दोस्तों पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था स्टेनो हिंदी के रूल और आज हम समझने वाले हैं इंग्लिश स्टेनो के रूल। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में स्टेनो में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या आपने उत्तराखंड में स्टेनो की परीक्षा दी है या आप कहीं स्टेनो सीखने जा रहे हैं तो आपके लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टेनो में अपना भविष्य देख रहे हैं उत्तराखंड यूकेएसएससी की भर्ती में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हिंदी स्टेनो के रूल रेगुलेशन नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आइए अब समझते हैं इंग्लिश स्टेनो के क्या रूल हैं। आइए देखते हैं हम अंग्रेजी आशु लेखन परीक्षा के दिशा निर्देश। तो दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय समय पर आयोजित की जाने वाली अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे। आइए इनको देखते हुए चलते हैं। तो दोस्तों पहला है आशुलेखन परीक्षा की समय अवधि 5 मिनट की होगी जिसकी विषय वस्तु 400 शब्दों की होगी। आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को 1 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा। तो दोस्तों जो आशुलेखन की जो टाइम पीरियड है वो 5 मिनट हैं और जो इसमें वर्ड हैं वो 400 वर्ड होंगे और टेस्ट से पहले आपको 1 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं सब सही है या नहीं, आपका सिस्टम सही है या नहीं, जो भी आपको देखना है। उसके बाद है नेक्स्ट है आशुलिपि परीक्षा में उपलब्ध कराई गई स्टेनो नोटपैड पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि में ही लिखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लॉन्ग हैंड में डिक्टेशन लिखने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग हैंड में लिखेंगे तो आपकी जो परीक्षा है वो निरस्त हो जाएगी। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, आशुलिपि परीक्षा में उपलब्ध कराए गए स्टेनो नोटपैड पर अभ्यर्थियों द्वारा आशुलिपि में ही लिखना है। उसके बाद देखते हैं आशुलिपि परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की क्वालिफाइंग स्पीड परीक्षा के लिए 5 मिनट में 400 शब्दों की डिक्टेशन मौखिक अथवा ऑडियो सिस्टम के माध्यम से बोली जाएगी। डिक्टेशन को पढ़ने के लिए 5 मिनट एवं उस विषय वस्तु का कंप्यूटर पर लिप्यांतरण या प्रतिलेखन हेतु 12 शब्द प्रति मिनट की दर से 35 मिनट दिए जाएंगे। यह लिप्यांतरण आयोग द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा और 35 मिनट के उपरांत ये स्वतः बंद हो जाएगा। दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी क्वालिफाइंग स्पीड होनी चाहिए इसके लिए, जिसके लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे और 400 शब्द की आपको डिक्टेशन मौखिक या किसी ऑडियो सिस्टम के माध्यम से बोली जाएगी। उसके बाद है दोस्तों डिक्टेशन को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट एवं उस विषय वस्तु का कंप्यूटर पर लिप्यांतरण या प्रतिलेखन हेतु 12 शब्द प्रति मिनट की दर से 35 मिनट दिए जाएंगे। यह लिप्यांतरण आयोग द्वारा तैयार किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होगा जो यूकेएसएससी द्वारा तैयार किया गया है और ये 35 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ध्यान रखना है टाइम का। उसके बाद है दोस्तों यह सॉफ्टवेयर अंग्रेजी टंकन के लिए टाइम्स एंड रोमन फॉन्ट में रहेगा। तो आप फॉन्ट देखिए टाइम्स एंड रोमन्स। सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। पैराग्राफ बनाने के लिए टैब की का और इंटर की का उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर टंकन कार्य करने पर माउस कार्य नहीं करेगा, तो माउस कार्य नहीं करेगा। उसके बाद है परीक्षार्थी को यदि कोई शब्द जो पूर्व में लिखा गया हो को संशोधित करना हो या सही करना चाहता हो तो वो कीबोर्ड में उपलब्ध एरो की के माध्यम से उस शब्द तक पहुंचकर उसे संशोधित कर सकता है। तो आप एरो की का प्रयोग करके जो आपसे गलती हुई है उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद है डिक्टेशन में बोले गए 400 शब्दों में से 5% अर्थात 20 शब्द से अधिक अशुद्धियाँ होने पर परीक्षार्थी आशुलिपि में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर आपने 400 शब्दों में से 20 शब्द से ज़्यादा गलतियाँ कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। उसके बाद आपके नंबर कहाँ कहाँ कटेंगे। पूर्ण अशुद्धियाँ कैसी मानी जाएगी, प्रत्येक शब्द या अंक का छोड़ना या जोड़ना। अगर आप इस शब्द को यदि आप किसी शब्द को या अंक को छोड़ना या जोड़ना, अगर आप किसी अंक या शब्द को छोड़ते हैं या जोड़ते हैं एक्स्ट्रा तो वो आपकी पूर्ण गलती मानी जाएगी। वर्तनी की अशुद्धि, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो आपकी पूरी गलती मानी जाएगी और उसमें आपका 1 नंबर पूरा कटने वाला है। किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना, उसमें भी आपका पूरा 1 नंबर कटने वाला है। शब्दों को अगर आप आगे पीछे लिखने की गलती करेंगे उसमें भी आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो याद रखना है। उसके बाद है आंशिक अशुद्धियाँ, जिसमें आंशिक अशुद्धियाँ इस प्रकार होंगी, अगर आपने 4 गलतियाँ कर दी तो 1 नंबर उसमें कटेगा आपका। तो इसमें है कॉमा, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह का गलत प्रयोग, 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी, मतलब 4 गलतियों में आपका 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद है एक वचन के स्थान पर बहुवचन व बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करना, 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। उसके बाद है संज्ञा व वाक्य प्रारंभ करने में पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ना लिखने पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। इम्प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल लेटर। उसके बाद है जो अशुद्धियों की गणना का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, कुल अशुद्धियाँ
निकालने के लिए जो भी आपकी पूर्ण अशुद्धियाँ होंगी, जिसमें आपका 1 नंबर कटेगा, प्लस जो आपकी आंशिक अशुद्धियाँ होंगी उसका जो नंबर होंगे यहाँ टाइप किए जाएंगे और अपॉन 4 से यहाँ डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपकी कुल अशुद्धियाँ निकल जाएंगी। तो आपको याद रखना है, आपको आंशिक अशुद्धियाँ और पूर्ण अशुद्धियाँ नहीं करनी है। और जो इम्पोर्टेंट है, 400 शब्दों में से अगर 20 शब्द से ज़्यादा गलतियाँ होंगी तो परीक्षार्थियों को आशुलिपि परीक्षा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये याद रखना है। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।